नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि भाद्रपद का महीना जो है शुरू हो चुका है, यानी कि भादों का महीना शुरू हो चुका है। और यह भादों का महीना जो है भगवान विष्णु के निमित्त समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित है, क्योंकि इस महीने में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मानव रूप में धरती पर अवतार लिया था। यह अपने आप में ही एक बहुत उत्साह की बात है दोस्तों। इस महीने में देखिए कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से आपके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और अगर वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से देखें तो भी वह नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों, इस माह में हमें कुछ ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए धर्मशास्त्र यदि बताए तो धर्मशास्त्र जो नियम है, हम धर्मशास्त्र के नियम पर चलते रहें तो बाद में हमें किसी भी दुख दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि हम नियमों का पालन करते हुए चलते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन से परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही दोस्तों, यह भादों का जो महीना होता है वह कुछ कार्यों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कुछ कार्य इसमें नहीं किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं ये आगे हम वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, इस महीने में बहुत सारे लोगों के मन में यह क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है कि अगर कोई काम जो है करना है तो वह किस तारीख को कर लें। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि भाद्रपद यानी कि भादों का महीना जो है प्रारंभ हो चुका है, और भादों के महीने में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। पहली चीज तो दोस्तों कि भादों का जो महीना है वह 20 तारीख से जो है प्रारंभ हो चुका है, और 18 सितंबर तक यह महीना रहेगा। 20 अगस्त से प्रारंभ होकर के 18 सितंबर तक कुछ ऐसे विशिष्ट नियम हैं दोस्तों जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि दोस्तों शास्त्र कहते हैं कि यह महीना भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी मनाया जाता है, गणपति उत्सव मनाया जाता है। तो वहीं पर दोस्तों, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो माना जाता है कि इस महीने में आपको दही नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि ये सब चीजें जो हैं शरीर में तामस उत्पन्न करती हैं, और तामस उत्पन्न करने वाली चीजों को इन महीने में सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं पर दोस्तों शास्त्र कहता है कि अगर इस तरीकों के सेवन करते हैं, इस तरीके की चीजों का सेवन करते हैं तो हमारी पूजा आराधना में बाधा आती है। कुल मिलाकर के दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि यह जो चीजें हैं वह नुकसान हर स्थिति में हमारे शरीर को पहुंचाती हैं। इसलिए दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि भादों का महीना जो है प्रारंभ हो चुका है, और आपको अपने घर पर दही जो है नहीं बनाना है, दही का सेवन नहीं करना है। पूजा पाठ में आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर खाने में दही का सेवन मत कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इस महीने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मसूर की दाल का सेवन नहीं किया जाता है, पूर्णतः इसको भी त्याग कर देना होता है। केवल और केवल इन चीजों का आने की मसूर की दाल, दही और मूली, इन चीजों का आपको पूर्णतः त्याग कर देना है, बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो जन्मोत्सव मनाने के लिए जन्माष्टमी का दिन आप सभी जानते हैं दोस्तों। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना की जाती है, और बहुत ही धूमधाम से यह उत्सव मनाया जाता है।
साथ ही दोस्तों भादों के महीने में जो है नई वधू को आपने देखा होगा, नई वधू को यानी कि नई बहू को मायके नहीं भेजा जाता है और मायके से ससुराल भी नहीं भेजा जाता है। एक बार ध्यान से सुनिए दोस्तों, नई बहू, मैं नई बहू के बारे में बात कर रही हूँ। जो लोग एक बार, दो बार, तीन बार गए आए हैं, उनको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। साथ ही दोस्तों विशेष कर इस महीने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर हम नए घर का निर्माण करते हैं, उस नए घर के निर्माण के लिए जो नींव डलवाते हैं वह भी नहीं करवाना चाहिए। साथ ही दोस्तों इस महीने में गृह प्रवेश भी नहीं करवाना चाहिए। इस महीने में गृह प्रवेश करना वर्जित माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, किसी कारणवश अगर गृह प्रवेश करना हो या फिर बहुत जरूरी है, किसी को मायके ससुराल जाना ही है, तो वैसे तो देखिए बहुत अनुचित है, यह नहीं करना होता है। लेकिन मैं कुछ विशेष स्थितियां आपको बता देती हूँ जिन दिनों में कि अभूत मुहूर्त है, उसमें आप कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज और आप लोग समझ लीजिएगा, अगर आपका नया घर है और उस नए घर को आप रेंट वगैरह पर लगाना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा कि रविवार के दिन और मंगलवार के दिन घर मत बदलिएगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भादों के महीने में भी यह कहा जाता है कि चातुर्मास का दूसरा महीना है, तो इस महीने में भी हमें स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए। तो सुबह उठकर स्नान करें और दान करें। इस महीने में विशेषकर भगवान विष्णु जी की आराधना और पूजा की जाती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना की जाती है। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि भादों के महीने में दीप जलाने का अत्यधिक महत्व होता है। जैसे कि पीपल के नीचे दीप जलाएं, आंवले वृक्ष के नीचे दीप जलाएं, बेल वृक्ष के नीचे दीप जलाएं। दीप जलाने का बहुत ही ज्यादा पुण्य फल आपको मिलता है। भादों के महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अगर आप अपने घर पर लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, या फिर देखिए उनकी सेवा करने का आप नियम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यह सारे कार्य आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपकी अगर ऐसी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप इस महीने की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी को, जो कि 7 तारीख को पड़ेगी, 7 सितंबर को, इस दिन से आप संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई अनजाना संकट है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर इस महीने में आप गणपति अधर्वशीष का पाठ अगर आप करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण हो जाती हैं। तो बहुत ही विशेष है दोस्तों यह महीना, भादों का महीना। आप यह कार्य जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम यह भी जान लेते हैं कि क्या चीज दान करना शुभ होता है। तो देखिए दोस्तों, गाय के दूध से बनी हुई चीजों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। गाय का दूध आप दान कर सकते हैं, गाय के दूध से बना हुआ दही आप दान कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों, गाय के दूध से बनी हुई चीजों का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस महीने में कुछ चीजों को करना वर्जित माना जाता है, लेकिन अगर आपको करना ही है तो मैं आपको यह तारीख बता देती हूँ। उस तारीख में आप उस कार्य को कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 26 अगस्त को आपको कुछ जरूरी कार्य हैं तो आप कर सकते हैं। 26 अगस्त को आप जो है 8:30 बजे यानी कि 8:30 से पूरी रात तक आप कोई भी जरूरी कार्य कर सकते हैं। घर बदलना है वह कर सकते हैं, गाड़ी लेना है वह कर सकते हैं। कोई भी आपका ऐसा काम है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है करना, उस काम को आज आप कर सकते हैं। एक और तारीख मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, 7 सितंबर को। 7 सितंबर को मुहूर्त है दोस्तों, जिस दिन अभूस मुहूर्त है। 7 सितंबर को अभूस मुहूर्त है। इस मुहूर्त को आप जो है
इस मुहूर्त को जो है दोस्तों बावन द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भी आप अपने सभी जो भी कार्य हैं ज़रूरी उन्हें कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।